हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो एट योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के ऊपर, जो कि 3 दिन बाद मून पर लैंड करने ही वाला है। इसरो ने 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 के ऑर्बिट बदला। यान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ चुका है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे, जिससे चंद्रयान 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया था। 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन था। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करने में सफल रहा। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल मून की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर मून की कक्षा में पहुंच गया था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए इसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर आधा घंटे के लिए फायर किए थे। ये फायरिंग शाम करीब 7:12 पर स्टार्ट की गई थी। जब चंद्रयान 3 ने पहली बार मून की कक्षा में एंट्री ली थी, तब उसके ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरा ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। इन तस्वीरों में मून के क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट पर चंद्रयान के भेजे गए मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मून की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को एक ऑर्बिट कम कर चुका है। इसरो ने बताया कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स मॉक्स स्ट्रैक बैंगलोर से दिया गया था। पेरिलियन यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान के थ्रस्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फायर किए जाते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी की 170 किलोमीटर इंटू 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर की गई। फिर 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर इंटू 228 किलोमीटर की गई। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 इंटू 233 किलोमीटर की गई। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर की गई। 31 जुलाई को 1 अगस्त की रात चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने मून की 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 की ऑर्बिट पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर की गई। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर 174 किलोमीटर इंटू 1,437 किलोमीटर की गई। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 की तीसरी बार ऑर्बिट घटाकर 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की गई। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया था। जिसके बाद 17 अगस्त 2023 को मून से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ। लैंडर 100 इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा और 23 अगस्त को करीब 6:04 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से निकलकर 14 दिन तक का प्रयोग करेगा। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े 4 ऐसे सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। नंबर 1, इस मिशन से क्या हासिल होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित ने कहा कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कि कमर्शियली बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3
रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, ब्लू ओरिजिन एलवीएम 3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। एलवीएम 3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। सेकंड, साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने मून की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही होगी, मून के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो चंद्रयान 3 मिशन के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। थर्ड, इस बार लैंडिंग में 5 की जगह 4 इंजन क्यों हैं? इस बार लैंडर में 4 कोनों पर लगे 4 इंजन तो हैं, लेकिन पिछली बार बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की हेल्प से होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। चंद्रयान 3 से 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ में ले जाया जा सके। फोर्थ, 14 दिन का ही मिशन क्यों, उससे ज्यादा का क्यों नहीं? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मून पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तब टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए वे 14 दिन तक पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद। जय हिंद।